आज हम लोग विज्ञान का करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि 100% गारंटी है यहीं पेपर में आएगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आज देख लेते हैं, अभी सुबह हुआ है तो देख लेते हैं, और अभी तक सामाजिक विज्ञान के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर क्या करिएगा, देख लीजिएगा। तो समझिए यही सीधे पेपर में आने वाला है। तो आप लोग इसका करिए, पूरी वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यही सीधे फाइनल परीक्षा 2024-25 सितंबर के आने वाला है। आप लोग पूरी अंत तक देखिए। अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक कर ले, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं और एक बात बता देता हूँ, ये सवाल जो है बिहार मैट्रिक और फाइनल परीक्षा में भी का पूछेगा। तो आप लोग इसे क्या करिएगा, ध्यान से करिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी का सभी ऑब्जेक्टिव है। आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करिए, रट मारिए, चाहे याद करिए, कुछ करके इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहल का क्वेश्चन की पूरी वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन VVI सवाल है। आज जो समय अगला वीडियो सामाजिक विज्ञान पे बना दिया हूँ, वो भी वीडियो देखकर जाइए, आराम से पेपर दीजिए, आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन मोस्ट VVI सवाल जो कि कल पेपर में लौकेगा तो लौकेगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 2 होते हैं। अगला सवाल देखिए, VVI सवाल है विरल माध्यम में संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो याद रखिएगा अभिलंब की ओर का हो जाती है, मुड़ जाती है। अगला सवाल देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। तो याद रखिएगा इनका होता है sin I बाटे में sin R। अगला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। यही कुछ पूछ दे प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितने होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, 2 ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर सवाल है। और एक बात, वीडियो पूरा समाप्त होने पर आप कमेंट में बताइएगा मेरा इतना में से इतना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पर अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो याद रखिएगा V बटा में U होता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है। 6 नंबर सवाल देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप याद रखिएगा काल्पनिक बनता है। 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल, हजामत बनाने के लिए प्रयोग कौन दर्पण किया जाता है। हजामत माने दाढ़ी वही बनाने में कौन दर्पण उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। 8 नंबर सवाल VVI सवाल है, किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो 8 के राइट आंसर याद रखिएगा मात्र विहीन। कैसा है, मात्र विहीन है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्या बताना है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। यही दर्पण पूछता तो ये ऋणात्मक होता है, साफ उल्टा हो जाता है। दर्पण में, अवतल दर्पण में वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन को समझ समझ कर याद करना है। लेकिन 10 नंबर क्वेश्चन में आपको गारंटी दे सकता हूँ, तो ये पेपर में आएगा ही आएगा। निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है, तो याद रखिएगा दर्पण सूत्र होता है 1 बटा में V प्लस 1 बटा में U बराबर 1 बटा में F हो जाएगा, इनका राइट आंसर। ये सवाल देख लिए, ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो आप याद रखिएगा लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायरेप्टर। डायरेप्टर नहीं देकर डी भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यह 11 हम लोग का फाइनल ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हो गया। अब चलिए हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर।
आप पूरी वीडियो आप अंत तक देख कर जाइए, ना तो परीक्षा में बैठेंगे तो कहिएगा काश में उस वीडियो को देख लिया होता, तो आपको पछताना ना पड़े, इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। आखिर किस दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको याद रखिएगा, ए और सी दोनों में, केवल समतल में और केवल उत्तल में का होता है सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये गोलीय दर्पण कैसा है? तो याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और यही लेंस पूछता तो धनात्मक होती है। इसे कुल याद रखिएगा। 16 नंबर देखिए, VVI सवाल है, पेपर में कल लौकेगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश कब निकलता है? तो आप याद रखिएगा, प्रकाश दिन में निकलता है। क्लोरोफिल वर्णम का रंग कैसा होता है? तो इनका याद रखिएगा, क्लोरोफिल वर्णम का रंग हरा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कमी से कौन विधि होता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो आप याद रखिएगा, मृत जीव होती है। 19 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य, अगला सवाल देखिए, मनुष्य का बीक संबंध है, मनुष्य का जो बीक है, बीक मैंने समझ रहे हैं, किरनी है, जो किरनी क्या करती है? तो आप लोग किरनी के काम जानते हैं, उत्सर्जित करे में काम करती है, पेशाब को छानने में काम करती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्व पोषण के लिए आवश्यकता है, तो स्व पोषण के लिए आवश्यकता सभी चाहिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सारा का सारा चाहिए। अगला, मैग्नीशियम पाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो मैग्नीशियम आप याद रखिएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया है, आप घबराइए। मनुष्य का उत्सर्जित अंग कौन है? तो उस घड़ी में आपको बताया था, जो बीक का काम है, मतलब किडनी का काम है उत्सर्जित करना, तो आप याद रखिएगा, बीक मनुष्य का उत्सर्जित अंग है। अगला देखिए, पीत रस कहाँ स्रावित होती है? तो 24 के राइट आंसर याद रखिएगा, आकृति में। अगला सवाल ये VVI सवाल है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 25 के राइट आंसर याद रखिएगा, 4 होती है। तब 25 तो ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं समाप्त, और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बाकी है। आप पूरा वीडियो का करिए, अंत तक देख कर जाइए, क्योंकि यहाँ आप यदि रिवाइज कर रहे हैं, इसका मतलब पेपर में बनेगा, पेपर में बनेगा तो आपका समझिए बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा के भी तैयारी हो जा रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 26 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है, लोहा से जिंक को लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला सवाल देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि करता है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, उनका राइट आंसर भी हो जाएगा उपचयन, अपचयन नहीं, उपचयन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 28 नंबर VVI सवाल है, भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 28 के राइट आंसर याद रखिएगा, अपचयन है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है? तो याद रखिएगा, किसी भी
उदासीन विलयन का पीएच मान का होता है 7 होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है, क्या बताना है, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो याद रखिएगा H2SO4 एक प्रकार की एक का है लवण है। अगला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है 31 नंबर। हमारे शरीर में पीएच परासित के बीच कार्य करता है। हमारे शरीर में कितना पीएच मान चाहे कितना परास काम करता है, तो याद रखिएगा 7.0 से लेकर 7.8 तक काम करता है। अगला सवाल बैगनी पाउडर का आणविक सूत्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा बैगनी पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बी जातीय यौगिक है। 34 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप कहिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का है एक प्रकार की विजातीय योग है। 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है, कौन विलयन का मान क्षार देता है, तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर 13 जो है विलयन का मान देता है। अरे 13 का देता है विलयन का मान देता है। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन वीवीआई सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन मतलब टूथपेस्ट होता है, उसमें कौन चीज मिलाया जाता है, तो आप कहिएगा क्षार उसमें मिलाया जाता है। जो टूथपेस्ट होता है उसमें क्षार मिलाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, आखिर शुद्ध जल का पीएच मान का होता है, तो आप याद रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। का होता है 7 से कम होता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र का होता है, तो 34 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा CaCO3। यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, चाहे बुझा हुआ चूना है, इनमें से कौन बुझा हुआ चूना है, तो इनका भी याद रखिएगा हो जाएगा C8, तो ठीक है, लेकिन OH2 का हो जाएगा OH2। आज ये 38 के क्वेश्चन देखिए, कोई विलयन लिनेनिटमेस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान का होता है, तो याद रखिएगा का होता है, ऑप्शन तो लौक नहीं रहा है, इसीलिए इनका अवश्य कमेंट में आंसर बताइएगा। और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बाकी है, आप यहाँ तक आ चुके हैं तो पूरी वीडियो अंत तक देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी सवाल पेपर में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए वीवीआई सवाल है, क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है, तो ऑक्जेलिक अम्ल याद रखिएगा टमाटर है। ऑक्जेलिक अम्ल का है टमाटर है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, या धोबिया रासायनिक सूत्र क्या है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, क्या बताना है, विद्युत का सुचालक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन ये ग्रेफाइट है, का है एक प्रकार की विद्युत का सुचालक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा Zn। निम्नलिखित में से कौन उप धातु है, क्या बताना है, उप धातु है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा Sb एक प्रकार की का है उप धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल है, आखिर एक प्रकार की पीतल का है,
तो याद रखिएगा पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। पीतल में सब चीज मिला होता है, लोहा चांदी मय मैंने मिलाकर बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है। चाहे क्वेश्चन पूछ देगा सोना का कैलोरी कितना होता है, तो याद रखिएगा 24 का रेट होता है। अगला सवाल, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में रहता है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा ब्रोमीन का रहता है, द्रवित अवस्था में रहता है। कार्बन क्या है, क्या बताना है, कार्बन क्या है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा अधातु है, काहे अधातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा Cu का होता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, सामान्य आंख के लिए दूरी कितना होना चाहिए, तो सामान्य आंख दूरी अनंत तक देख लेता है। स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का सबसे झुकाव ज्यादा होता है और लाल का सबसे कम होता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इनका राइट आंसर रखिए याद प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। मानो वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है, तो याद रखिएगा रेटिना पर बनता है। और मैं बता दे रहा हूँ आपको 17 ठो ऑब्जेक्टिव है, पूरा 17 ठो ऑब्जेक्टिव करके जाइए। पूरा मैं मिलाकर मैं 70 ठो ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, तब आप कमेंट में बताइएगा आपका 70 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए वीवीआई सवाल है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस में होता है, तो इनका राइट आंसर आप याद रखिएगा निकट अवतल लेंस में होता है। प्रकाश के एक वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, आखिर किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल का तरंग दैर्घ्य का होता है अधिकतम होता है। वायुमंडल का प्रकाश कौन है जिसका रंग का वर्ण प्राकृतिक में परिकीर्ण करता है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा बी नीला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, काहे वोल्ट है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभवांतर जो मापती है उस यंत्र को इनमें से कोई नहीं कहते हैं, वो यंत्र का नाम ही नहीं दिए। किलोवाट घंटा मात्रक है, आखिर किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा के है। 1 किलोवाट बराबर होता है, तो आप याद रखिएगा 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अगला सवाल देखिए वीवीआई सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज है आखिर वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा उसुमीय सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा उत्पादन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा जनित्र कहते हैं, जो कि जनरेटर हम लोग अब देहाती भाषा में कहते हैं, ब्याह शादी में देखे होंगे। बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, तो आप याद रखिएगा बैटरी से दृष्ट धारा निकलती है। अगला सवाल देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे, वीवीआई सवाल है, तो याद रखिएगा फेराडे ने किए थे। घरेलू विद्युत परिपथ का उदासीन तार कैसा होता है भाई साहब, वीवीआई सवाल है, तो उदासीन का आप याद रखिएगा सी हो जाएगा काला होता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 50 हर्ट्ज होता है। फाइनली 66 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ समाप्त हुआ, और 4 ठो ऑब्जेक्टिव है आप लोग करके जाइएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए,
विद्युत जनित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूपांतर करता है। तो 67 के राइट आंसर याद रखिएगा स्थिति ऊर्जा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चालक कम से कम कितनी होना चाहिए, हवा की चालक कितनी होना चाहिए, तो याद रखिएगा 15 किलोग्राम। सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, जब सोलर बनाया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आज का अंतिम और लास्ट वीवीआई सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा को नवीकरणीय कहते हैं, तो याद रखिएगा बायोगैस को क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। थोड़ा सा लिखने का आ जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो कभी खत्म ना हो उसे नवीकरणीय। अनवीकरणीय सवाल जिसे हम लोग एक बार उपयोग कर ले उसका दोबारा उपयोग ना करें उसे हम लोग अनवीकरणीय पदार्थ कहते हैं। ये सब सवाल आपको याद होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर 70 ठो आकर ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हुआ। अब आपका बारी है, आपको कमेंट में बताना है आपका 70 में कितना मार्क्स आया। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। आप कमेंट जरूर बताइएगा आपका वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।